दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइलेंट ट्यूशन क्लासेज में स्वागत है। हालांकि आज हम लोग बिहार बोर्ड का समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सभी स्टूडेंटों में क्या होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस व्यू से बनाया जाता है, सभी लोग उसको देख करके थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा आसान भाषा में जरा ध्यान से सुनेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में कहते हैं हम लोग समानांतर श्रेणी। क्लियर, समानांतर श्रेणी कहा जाता है। और इसमें दिया हुआ है समानांतर श्रेणी कहते किसे हैं। कोई परिभाषा अगर आपको पूछ लेता है तो उसको कैसे जवाब देंगे। कह रहा था एक ऐसी सूची जैसे मान के चलिए आप 3 का पारा ले लीजिए, 4 का ले लीजिए, 5 का ले लीजिए, या कोई लगातार कोई क्रमागत संख्या ले लीजिए। एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, जो भी पद होगा, प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या, मान के चलिए मेरे पास 2 है तो 2 में अगर हमको बढ़ाना है आगे तो मान के चलिए कि आप 3 जोड़ के चल रहे हो, तो 3 जोड़ रहे हो तो 3 2 कितना हो गया 5, फिर 5 में 3 जोड़ोगे तो 8, फिर 8 में 3 जोड़ोगे 11। वही बात बार बार आप 3 जोड़ते चलिए, या 2 का कहीं आ सकता है, हो सकता है 5 का भी आ जाए, अनेकों संख्या का आ सकता है। एक निश्चित संख्या में जोड़ने पर जो भी प्राप्त होता है, जोड़ने पर जो मेरा ये प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समानांतर श्रेणी में कुछ उसका मूल तथ्य है जिसको हम लोग जानने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर इस तथ्यों के बारे में अगर हमने जानकारियां नहीं रखी, जरूर है कि समानांतर श्रेणी के बारे में वास्तविक जानकारियां हमें नहीं हो पाएगी। क्लियर, अब देखिए एन मान उसमें मौजूद होता है, क्योंकि आपका यहाँ सूत्र दिया हुआ है, इस बात को दिमाग में रखिए। यहाँ आपका सूत्र लिख दिया है मैंने, इसमें कुछ नाम है, उस नाम को क्या कहते हैं, यही सबसे बड़ी चीज है जानकारी रखने की। इसमें आता है एन मीन्स होता है पदों की संख्या। अब कितने पद है, मान के चलिए 5 है कि 20 है कि 10 है कि 4 है, कितना है उसको निकालना पड़ता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि पदों की संख्या कभी भी हो तो ना वो ऋणात्मक में होता है और ना ही वह भिन्न में होता है। मतलब -3 -4 ऐसा कभी नहीं हो सकता, या बट्टा में भी नहीं हो सकता धनात्मक में। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। क्लियर, अब देखिए ए माने क्या होता है, प्रथम पद। A2 माने क्या होता है, द्वितीय पद। A3 माने तृतीय पद। A4 माने चतुर्थ पद। इसी तरह पंचम, षष्ठी, इस तरह चलते जाता है। मिनिमम हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 4 ही पद निकालने का पूरी प्रयास करते हैं। अब देखिए डी माने क्या होता है, डी माने होता है सार्वंतर, यानी जो हमारा अंतराल लेकर के आगे बढ़ता ना है वही हमारा सार्वंतर कहलाता है, जिसका सूत्र होता है D बराबर A2 - A1। अब देखिए मान के चलिए मेरे पास 2 4 6 8 हो गया। अब आपको डी निकालना है, अब मर्जी हो तो आगे वाला अंक में से, मतलब ये 1 का मान है, ये 2 का मान है, ये 3 का मान है, ये 4 का मान है, ऐसे डॉट डॉट होता है। तो डी का मान जब आपको निकालना होगा तो ये वाला मान में से इसको माइनस कर दोगे, मतलब ये वाला मान में से इसको माइनस करोगे तब वो निकल जाएगा। अब आप सोच रहे हैं यही होगा, तो नहीं सर, आप 100 से A3 में से इसको घटा दीजिए तब वो आपका 2 ही होगा। यानी आगे वाला मान से जस्ट पीछे वाले मान को ही घटाया जाता है। क्लियर हुआ, वही आपका निकलता है डी का मान। क्लियर है, अब देखिए उसके बाद होता है एन माने होता है पदों की संख्या। हालांकि मैंने यहाँ भी लिख चुका है, यहाँ नोट दे करके यहाँ भी मैंने लिख दिया है कि एन माने होता है पदों की संख्या, कितने हैं। एन माने होता है एनवा पद, मतलब कितने हैं, लास्ट जरूर होगा 20 50 तक जरूर कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं जहाँ खत्म होता है उसकी एनवा पद, या एन माने अंतिम पद। चाहे एनवा पद बोलिए और चाहे आप अंतिम पद बोलिए, दोनों का सूत्र यानी एन माने भी होता है A + n - 1 × D, एल का मान भी होता है A + n - 1 × D। ठीक है, अब देखिए ठीक उसी तरीके से सवाल में 5.2 में कुछ फर्स्ट लेसन में आपका ये सारणी बना कर दिया हुआ है। 5 क्वेश्चन है, जो कि मैंने 4 ही क्वेश्चन उतारा है। आप वो 5वां क्वेश्चन आप खुद सोल्यूशन करेंगे, अगर फंसेगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे। हाँ, एक बात और, यदि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर इस तरीके के सवाल के बारे में जानना हो, जरूर मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले बनाने की पूरी प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, दिया गया है। होता क्या है, किसी भी सवाल को जब आप बनाइए तो इस बात को दिमाग में रहे कि सवाल में जो भी दिया है ठोस रूप से एक जगह उतार दीजिए। क्लियर हुआ, तो दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में ए का मान दिया है आपको 7, ए बराबर दिया है आपको 7। उसके बाद डी का मान दिया है 3, डी का मान लिख देते हैं 3। एन का मान दिया है 8, एन का मान दिया है 8, ए एन निकालना।
इसको बनाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान में रखें। कभी भी किसी भी सवाल हो, मेंसुरेशन हो चाहे मेथी, कोई भी सूत्र पर अगर कोई सवाल आ रहा है, हमेशा दिमाग में रखें मेन सूत्र को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर मेन सूत्र आपको याद हो गया तो कंफर्म है कि आपको कोई भी सवाल आप बहुत आसान विधि से सॉल्यूशन कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग मेन सूत्र एन का बताएं, अब आप कहिएगा सर एन का मान अगर आ जाए तो फिर कैसे निकालेंगे? अरे यार इसी पे निकाल लो, क्या दिक्कत है, इसी पे निकलेगा, मैं इतना दिया है ना, एक ही सूत्र में मैं बैठा कर पूरी कोशिश करूंगा निकालने को। चलिए एन निकालना है, हम क्या करते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या हो जाता है डी। चलिए ए का मान कितना है आपके पास, 7 है, डाल दीजिए, प्लस है प्लस दे दीजिए, छोटा कोस है छोटा कोस, एन का मान 8 है, 8 उतार दीजिए, माइनस 1, अब पूरे डी का मान आपके पास कितना, 3। ये हो जाता है 7, उसके बाद प्लस 8 में से किया कितना हुआ 7, उसके बाद कितना हुआ 3। यानी कि अब देखिए पहले गुणा के पहले जोड़, तो पहले हमेशा गुणा करेंगे। देखिए कोई भी सरलीकरण में पहले क्या किया जाता है, उसके बाद भाग किया जाता है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। अब देखिए इसमें तो ना का है ही नहीं, भागा है ही नहीं, गुणा है, तो गुणा सबसे पहले कर लो, 7 प्लस 7 3 जाए यानी 7 3 का 21, जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है कितना 28। ठीक है, अब आप इस खाली जगह में आपको क्या भर देना है 28। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, फिर वैसे ही लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। चलिए ए का मान कितना दिया हुआ है 2 नंबर में, -18, आप ए का मान उतार दीजिए -18। उसके बाद आपको डी का मान दिया हुआ है कितना, बी का मान नहीं दिया है सर, बी का मान दिया ही नहीं है, छोड़ दीजिए। एन का मान कितना दिया है 10, उतार दीजिए। एन का मान कितना दिया है 0, उतार दीजिए। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि मेन सूत्र से ही बनाए, तो हम वही लिखता हूँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो मान जहां जहां मांग रहा है उसको वहां उतार दीजिए, ठीक है, जो नहीं है उसको अपने जगह पे छोड़ दीजिए। एन का मान आपके पास 0 है, उतार दीजिए। ए का मान कितना है -18, उतार दीजिए, प्लस हो गया। एन का मान कितना है 10, उतार दीजिए, -1 है, -1, गुणे डी नहीं पता है, छोड़ दीजिए। अभी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 0 में जुड़ेगा तो आपको 18 जुड़े चाहे घटे उतना ही का उतना ही मिलता है। आप बराबर में 10 में से 9 के 10 में से 1 गया, 9 डी हो जाता है, यहाँ से तो निकल गया। अब ये पूछा जाए किस चिन्ह में है, तो ये गुणा में है, इस बात दिमाग में रहे, ये अचर है और ये क्या है चर। तो ये 18 हो गया, जब गुणा में हो तो इधर आकर भागा हो जाएगा, अब बराबर में हो जाता है कितना डी, 9 दूनी 18, यानी डी का मान आपका कितना निकल गया, देखिए निकल गया कि नहीं निकल गया। अब आप डी के जगह पे जाकर के यहाँ क्या कर बैठा दीजिए। अब देखिए समझ में तो आ ही रहा होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर 2 क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। फिर मेरा 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं ध्यान से देखिए। इसको मैं मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ठीक वैसे ही बनाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं, दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए का मान पता ही नहीं है, छोड़ दीजिए। डी का मान -3 है, भर दीजिए, डी का मान -3। एन का मान आपका कितना 18 है, भर दीजिए, और एन का मान -5 पे भर दीजिए। अभी जस्ट ही मैंने आपको बताया कि इसमें मेन सूत्र कौन है, आप कहोगे सर एन न बताए हैं, एन पे सॉल्यूशन करो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन का मान कितना हुआ -5, ये हो गया ना। ए का मान नहीं पता है, छोड़ दो। एन का मान कितना है 18, भर दो, -1 गुणे डी का मान -3। अब ये हो जाता है -5 बराबर ए, 18 में से 1 गया 17, अब गुणे में हो जाता है -3, -5 हो गया, जैसे कि तैसे उतारा। फिर ए हो गया, अब प्लस माइनस -17
51, ये माइनस हुआ और ये माइनस में है ना, इसका अंक तो इधर ना मिल रहा है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, बराबर में हो जाता है कितना ए, यानी कि ए बराबर हो गया आपका 46, आंसर निकल गया। अब देखिए आप इसमें आकर के 46 भर दो। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है आपको, एन नहीं दिया है। एक बात हमेशा याद रखेंगे आप लोग, कभी भी सवाल में एन का मान ऋणात्मक या भिन्न में नहीं होता है, ये हमेशा दिमाग में रखेंगे। ए का मान आपको -18.9 दिया हुआ है, बी का मान आपको 2.5 दिया हुआ है, एन का मान आपको पता ही नहीं है और एन के मान आपको दिया है 3.6। ठीक है, चलिए अब इसमें एन निकालना है। फिर वही सूत्र जो आप पढ़ रहे हो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ए एन के मान कितना है -3.6, 3.6। ए का मान -18.9, एन का मान पता ही नहीं है, डी का मान 2.5। अगर निकलता भी है एन का मान तो इस बात दिमाग में रहे कि प्लस में ही निकलेगा। चलिए 3.6 हो गया, माइनस में इधर आएगा था, बराबर किधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 18.9 बराबर एन माइनस 1, अब गुणे में हो जाता है 2.5। 9 6 15 के 5 हाथ में लगा 1, 8 3 11, 12 के 2 हाथ में लगा 1, 1 1। अब देखिए जोड़ना अगर नहीं आता हो तो देखिए दशमलव के सामने ही दशमलव रखेंगे, 18.9 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। आपको उतार दिया है, यहाँ पे दशमलव उतार दीजिए, ये गुणा में ना है, इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा बट्टा में, बराबर में हो जाता है n-1। यहाँ एक खूबी जानी, दशमलव के बाद एक अंक, तो इसको थोड़ा सा एक और तरीके यहाँ जान लें कि कभी भी ऊपर वाला दशमलव नीचे चल जाता है और नीचे वाला दशमलव कहाँ बैठा दे हम, ऊपर। तो ऊपर दशमलव का एक अंक है, नीचे बैठा दो, नीचे वाला दशमलव का एक अंक है, ऊपर बैठा दो। आई माइनस में है ना, इधर आ जाएगा तब प्लस में, बराबर है 0 से 0 कट गया, 25 नमा 225, ये हो गया 9 माइन प्लस है ना, +1 बराबर n, यानी n बराबर हो जाता है 9/10। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को एपिसोड बाय एपिसोड करके मैं डालता रहूंगा वीडियो पर। आप सभी से दरख्वास्त है बढ़िया से देखा, अगर ना समझ में तो कमेंट में जरूर बताएंगे, फिर दोबारा बताया जाएगा। जय हिंद।